वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। और इन्हें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मत समझना, मैं इनके साथ साथ जो है इनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इनकी व्याख्या भी करूंगा। तो अगर ये प्रश्न 2 मार्क्स में भी आते हैं तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में इसकी स्टोरी भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इस पाठ के रचयिता का नाम है तुलसीदास, और इसमें जो पद हैं वो कहां से लिए गए हैं? श्री रामचरित मानस से। श्री रामचरित मानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। क्लियर हो गया? तो आपने 2 चीज याद रखनी है, एक तो तुलसीदास और एक श्री रामचरित मानस। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस से लिया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस से लिया गया है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? तो शिवजी के धनुष को राम भगवान ने तोड़ा था, लेकिन किस प्रकार से टूटा, इसके लिए हमें पहले स्टोरी को जानना होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए क्या होता है, राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह की तैयारी करते हैं और वो इसके लिए एक स्वयंवर रचते हैं, सीता स्वयंवर। उसमें उनकी शर्त थी कि जो भी शिवजी के धनुष को, उस धनुष का नाम था पिनाक, धनुष का नाम था पिनाक। तो उनकी शर्त थी राजा जनक की कि जो भी शिवजी के इस धनुष को उठा देगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा का मतलब होता है उस पर डोर चढ़ा देना, ठीक है। जो भी शिवजी के धनुष को उठा देगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे ही सीता का विवाह होगा। अब सीता माता बहुत सुंदर थी, तो वहां कई सारे राजा भी आते हैं, असुर भी आते हैं, तो वहां कई सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी शिवजी के धनुष को, प्रत्यंचा तो दूर की बात है, उसे उठा भी नहीं पाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, राम भगवान जी उस धनुष को उठा देते हैं, उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा देते हैं, और वो जैसे उस डोर को खींचते हैं धनुष टूट जाता है। क्लियर हो गई बात? धनुष टूट जाता है, और जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर परशुराम जी क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि परशुराम जी के गुरु का नाम शिवजी था, वो शिवजी को अपना गुरु मानते थे, और वो नाराज हो जाते हैं कि किसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया। इसलिए वो वहां उस सभा में आ जाते हैं जहां सीता स्वयंवर होता है, और बस फिर क्या है, फिर आगे बातें क्या है, संवाद स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो दूसरा प्रश्न समझ में आ गया, शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? राम जी ने। अगला प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने से कौन क्रोधित हो जाता है? तो आपको पता है परशुराम जी। और क्यों क्रोधित हो जाते हैं? क्योंकि वो उनके गुरुजी का धनुष था, शिवजी का, और धनुष का नाम था पिनाक। ये जीके का क्वेश्चन भी है, धनुष का नाम था शिवजी के पिनाक। अगला प्रश्न है, नाथ शब्द से किसे संबोधित किया गया है? मतलब नाथ शब्द किसके लिए आया है? तो नाथ शब्द परशुराम जी के लिए आया है। अब इस प्रश्न को समझिए, नाथ शब्द परशुराम जी के लिए आया है। अब क्यों आया है? अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूं। जब परशुराम जी वहां जाते तो वो कहते किसने इस धनुष को तोड़ा? बताओ वो मूर्ख कौन है? गुस्से में हो जाते हो, किसने इस धनुष को तोड़ा, वो यहां से अलग हो जाए। तो उसके बाद राम भगवान जी तो बहुत शालीन थे, वो बहुत विनम्र थे, तो वो कहते हैं कि मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, कोई आपका दास ही होगा। तो वो परशुराम जी के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं परशुराम जी के लिए? नाथ, कि आप तो नाथ हैं, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा या कोई आपका दास होगा। तो यहां पर दास और सेवक शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? राम भगवान जी के लिए। और नाथ शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए, क्योंकि राम भगवान जी कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास या सेवक ही होगा। क्लियर हो गई बात? अब है अगला प्रश्न,
परशुराम जी ने सेवक किसको कहा है? फिर परशुराम जी कहते हैं अच्छा सेवक होगा, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है, और धनुष तोड़कर तो उस व्यक्ति ने शत्रु का काम किया है। फिर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक होगा वो, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है, और धनुष को तोड़ने वाला तो मेरा शत्रु है। क्लियर हो गया? तो परशुराम जी ने सेवक किसे कहा है? जो सेवा का काम करता है। तो एक बार इन 5 प्रश्नों को हम क्या है दोबारा से रिवाइज कर लेते। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस से। शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा था? राम भगवान ने। शिव जी के धनुष के टूटने से कौन क्रोधित हो जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए परशुराम जी। और क्यों? क्योंकि वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे। नाद शब्द से किसे संबोधित किया गया है? परशुराम जी को। और किसने किया था? राम भगवान जी ने। और राम भगवान जी ने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? कि मैं आपका क्या हूं? दास या सेवक। जो भी एमसीक्यू में होगा आप उस पर टिक कर देना। अगला है परशुराम जी ने सेवक किसको कहा है? जो सेवा का काम करता है। अब अगला प्रश्न है परशुराम के अनुसार शिव धनुष को तोड़ने वाला उनके लिए। अब इसको समझिए। उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। अब सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु जो है परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को उखाड़ दिया था। वो मतलब एक प्रकार से सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु मानते थे, दुश्मन मानते थे। तो वो कहते जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान ही शत्रु है। यह भी क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है लक्ष्मण के अनुसार परशुराम जी का क्रोध अकारण है। अकारण का मतलब होता है बिना कारण के है, क्योंकि अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका जो ये क्रोध है, जो ये गुस्सा है, ये बेवजह है, क्योंकि श्री राम ने तो धनुष को केवल छुआ ही था कि वह टूट गया। वाकई में श्री राम जी ने धनुष को छुआ ही था, उन्होंने कोई इसे तोड़ना नहीं चाहा, लेकिन वो टूट गया। क्लियर हो गई बात? तो लक्ष्मण कह रहे परशुराम जी के लिए कि आपका क्रोध बेवजह आप गुस्सा कर रहे, क्योंकि राम भगवान जी ने तो इस धनुष को केवल छुआ ही था और ये टूट गया। अगला है परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बाद में क्या होता है, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच ज्यादा बहस होती है, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगता है कि परशुराम जी उनके बड़े भाई राम की निंदा कर रहे हैं, उन पे मतलब बेवजह क्रोध कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बीच में पड़ जाते हैं। और तब क्या है, लक्ष्मण जी तो गुस्से वाले थे, राम भगवान जी तो परशुराम जी से बहुत विनम्रता से बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े गुस्से वाले थे। तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच बहस हो जाती है। तो परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें बालक समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काटा था? सहस्त्रबाहु की। मैंने बताया था सहस्त्रबाहु की भुजाओं को उन्होंने काट दिया था। लक्ष्मण के हंसने का कारण था परशुराम जी द्वारा आत्म प्रशंसा करना। अब लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं, क्यों? क्योंकि परशुराम जी अपनी तारीफ करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना खतरनाक हूं, है ना, या मैंने अपने फरसों से कईयों को मार दिया है। तो लक्ष्मण जी उन पर हंस रहे हैं कि ये अपनी खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं। आत्म प्रशंसा माने होता है तारीफ करना। अब एक बार रिवाइज कर लेते। छठवां प्रश्न है परशुराम के अनुसार शिव धनुष तोड़ने वाला उनके लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम का क्रोध बेवजह है, क्योंकि श्री राम ने तो केवल धनुष को छुआ ही था और वो टूट गया। परशुराम जी लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे, उनको बालक समझकर? परशुराम जी ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काटा था? सहस्त्रबाहु की। और लक्ष्मण के हंसने का कारण था परशुराम जी द्वारा आत्म प्रशंसा करना, खुद की तारीफ करना। अगला प्रश्न है लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया? व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष मारना किसी पर, कि आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। इसका मतलब है आप अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कर रहे हैं। गाली देना किसे शोभा नहीं देता? परशुराम को। तो वो कह रहे हैं उनके लिए कि आपको गाली देना शोभा नहीं देता परशुराम जी के लिए। सूरवीर व्यक्ति की क्या विशेषता बताई गई है? सूरवीर व्यक्ति वो होता है जो वीरता दिखाता है, उसका बखान नहीं करता। तो सूरवीर इंसान वो होता है जो बोलता नहीं है, करके दिखाता है। मतलब लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? तो लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा लिया। अब लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? उनके गुरु शिवजी का धनुष टूट जाना और लक्ष्मण के कठोर वचन, जो लक्ष्मण की कठोर बातें चुभने वाली। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया? कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे, अपनी तारीफ कर रहे।
गाली देना किसे शोभा नहीं देता? परशुराम जी को, क्योंकि वो गुस्से में हो गए थे। सूरवीर व्यक्ति की क्या विशेषता बताई गई है? सूरवीर व्यक्ति जो होता है वो वीरता दिखाता है, उसका बखान नहीं करता, केवल बोलता नहीं है, करके दिखाता है। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने क्या किया? तो लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा दिया, लेकिन वो उन्हें क्यों नहीं मार रहे? बालक समझकर। परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? उनके गुरु शिवजी का धनुष टूट जाना और लक्ष्मण के कठोर वचन। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। अब राम जी तो विनम्र स्वभाव के थे, जब परशुराम जी को क्रोध आ जाता है तो वो कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका सेवक ही हो सकता है, आपसे नीचे ही होगा। भृगु कुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भृगु कुल केतु किसको कहा गया है? परशुराम को। अगर पूछा जाएगा कौशिक किसको कहा गया है, तो कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उनके साथ ही आए थे वो वहां, ठीक है। उसके बाद है भृगु कुल केतु किसको कहा गया है? परशुराम को। और कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। अगला प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने किससे की थी? मैंने बताया था सहस्त्रबाहु से। उन्होंने कहा था जिसने ये शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, सहस्त्रबाहु के समान। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति जो है व्यवहार था, तो लक्ष्मण का परशुराम जी के प्रति कैसा बिहेवियर था? अपमानजनक। गाधी सुनु किसे कहा गया है? विश्वामित्र को। तो दो नाम याद रखने विश्वामित्र जी के लिए, एक तो कौशिक और एक गाधी सुनु, ठीक है। और भृगु कुल केतु परशुराम जी के लिए। भृगु कुल केतु परशुराम जी के लिए और गाधी सुनु और कौशिक विश्वामित्र के लिए। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। भृगु कुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम को। सिर्फ धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की? सहस्त्रबाहु से। लक्ष्मण का परशुराम जी के प्रति कैसा व्यवहार था? अपमानजनक। गादी सुनु और कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। पाठ में रघुकुल भानु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम जी के लिए। तो रघुकुल भानु राम जी के लिए आया है। रघुकुल नहीं कहते, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रघुकुल भानु किसके लिए आता है? राम के लिए। लक्ष्मण क्रोध को दबाकर परशुराम की कड़वी बातें क्यों सहन कर रहे थे? उन्हें ब्राह्मण समझकर। देखो, परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण को छोड़ रहे हैं बालक समझकर, और जो लक्ष्मण है वो परशुराम जी की ऐसी बातें इसलिए सुन रहे हैं उनको ब्राह्मण समझकर। लक्ष्मण के कुल में किस पर वीरता नहीं दिखाई जाती? उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे परिवार में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हम लोग वीरता नहीं दिखाते, हम इन पे हाथ नहीं उठाते या अस्त्र नहीं उठाते। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इसको पढ़ लेना, ठीक है। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में हम इन चार चीजों पर क्या है, मतलब वीरता नहीं दिखाते। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। परशुराम ने सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक किसको कहा है? लक्ष्मण को। परशुराम जी कह दें कि तुम अपने सूर्य वंश रूपी अपने परिवार पर क्या हो, मतलब एक कलंक हो, तो कहीं पर भी ऐसा आएगा कि परशुराम जी ने किसको कलंक बताया? तो लक्ष्मण को बताया, अपने परिवार पर कलंक। क्लियर हो गया? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।